हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, इसके द्वारा यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट है वो निकाली गई है, जो कि DIBT मैसूर है, उसके लिए वैकेंसी निकल के आई है, जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म 15 अगस्त 2025 तक फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एडवर्टीजमेंट है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, जहां से आप इसका एडवर्टीजमेंट है वो डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपन इसके ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट पे जाके ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया, कौन कौन से पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है वो निकाली गई। ये वैकेंसी जो निकल के आई है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड DIBT सिद्धार्थ नगर मैसूर की ओर से 15 जुलाई 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो पब्लिश किया गया। एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एट DIBT मैसूर के लिए वैकेंसी निकाली गई है। 2025-26 के लिए वैकेंसी निकल के आई है, और डिप्लोमा और ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। सबसे पहले डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 4 वैकेंसी, टोटल 8 वैकेंसी निकाली गई है। कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम 27 वर्ष यहाँ पे होनी जरूरी है। कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन है वो रिलेवेंट डिसिप्लिन में होनी जरूरी है। फिर ITI पास आउट कैंडिडेट्स है तो इसमें मशीनिस्ट की 5, फिटर की 3, इलेक्ट्रीशियन की 4, टोटल 12 वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 27 वर्ष रखी गई है। इसमें कैंडिडेट के पास में NCVT का सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट के पास में होना जरूरी है। इसके साथ ही कैंडिडेट 10th पास आउट वो भी होना जरूरी है। कैंडिडेट है उनका रजिस्ट्रेशन NAPS और NATS पोर्टल के ऊपर होना जरूरी है। कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग है वो यहाँ पे 12 महीने के लिए करवाई जाएगी। इसके साथ ही जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा की क्वालिफिकेशन हो, चाहे ITI की क्वालिफिकेशन हो, रिसेंट 3 ईयर यानी लास्ट 3 ईयर में जिन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्राप्त की है, वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। इसके पहले वाले कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट नहीं कर पाएंगे। जिन कैंडिडेट के पास में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जिन कैंडिडेट ने कहीं से ट्रेनिंग कर ली है, या जो कैंडिडेट ट्रेनिंग छोड़ चुके हैं, तो वो कैंडिडेट भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। और जो कैंडिडेट अभी स्टडी करें यानी जो फाइनल ईयर्स में है, तो वो भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। स्टाइपेंड की बात करें तो डिप्लोमा अप्रेंटिस को 8,000 रुपए और ITI अप्रेंटिस को 7,000 रुपए यहाँ पे मिलेंगे। कैंडिडेट है वो मेडिकल फिट भी यहाँ पे होना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस की अपने यहाँ पे बात करें तो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो यहाँ पे एकेडमिक मेरिट के आधार पे किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो यहाँ पे किया जाने वाला। एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आपको NATS पोर्टल और जो NAPS पोर्टल है उसके माध्यम से फिलअप करना है। तो कैंडिडेट को यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो पोर्टल के माध्यम से किया गया है। उसके बाद जो कैंडिडेट है उसको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बाई पोस्ट भी यहाँ पे भेजना जरूरी है। अब एप्लीकेशन फॉर्म है वो या तो आप ईमेल के जरिए यहाँ पे भेज सकते हो, head.hrddfrl@gov.in। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं और ये स्कैन करके आप इसी ईमेल पे भेज सकते हो, या आप द सेंट्रल हेड डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो डिफेंस टेक्नोलॉजी DRDO मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सिद्धार्थ नगर मैसूर है, इसके माध्यम से भी आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे कैंडिडेट्स को दिए हैं। वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, तो उसके लिए 10th के मार्कशीट, डिप्लोमा ITI की मार्कशीट, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, फिजिकल डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, फोटो आइडेंटिटी, 2 पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट और मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे लेके जाना है। नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया हुआ है, इस पे आपको रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ चिपकाना है, अपना डिसिप्लिन स्ट्रीम भरना है। दोनों ही प्रकार की वैकेंसी चाहे ITI हो चाहे डिप्लोमा, दोनों के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे वो रिलीज किया गया। आपको जो सही है उसके ऊपर टिक लगाना है, अपने डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन फिलअप करनी है, नीचे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच किए हैं वो यहाँ से चेक कर लेने हैं, और उसके बाद नीचे जो अंडरटेकिंग दे रखी है इसको आपको एक्सेप्ट करते हुए इसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने। ये करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दे रखे हैं वेरिफिकेशन के लिए, इन सभी को एक PDF फाइल बनाकर आपको जो ईमेल ID दे रखी है उस ईमेल के माध्यम से आप उसको भेजना जरूरी है, या आप इसको जो हार्ड कॉपी है वो भी आपको जो इसकी एड्रेस है उसके ऊपर आप भेज सकते हो। यहाँ पे स्पष्ट किया हुआ है, कैंडिडेट्स में सबमिट फील्ड एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट टू द फॉलोइंग एड्रेस एज पर फॉर्मेट अटैच अलोंग विथ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड सेम में बी स्कैन्ड एंड सेंट वाया
ईमेल आईडी, तो दोनों ही प्रकार के जो प्रोसेस है उसके माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑफलाइन मोड में सबमिट कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मोड में भी आपको जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ पे सबमिट करना है। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने दे दी है। डिप्लोमा और आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए ही वैकेंसी निकल के आई है, तो वही कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस प्रकार के नई नई अपडेट्स वो मिलती रहती है। धन्यवाद।